कुछ कुछ चीज़ें यादें बन जाती है। उनमें से एक है ये नेनुआ का फूल। ये फूल मेरे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि इससे मेरी बचपन की यादें जुड़ी हुई है। जब मैं दादी के साथ बचपन में गाँव में रहती थी तब वो अक्सर इसे बनाया करती थी और उस समय इसे बनाने के लिए वो सिलबट्टे का इस्तेमाल करती थी और सिलबट्टे का स्वाद तो आपको पता ही है कितना ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। तो आज मैं आई थी अपने ननद यानी कि दीदी के घर और उनके यहाँ पे इस तरह के बहुत सारे फूल लगे हुए थे तो उन्होंने कहा कि चलो मैं अपना खेत दिखाती हूँ। तो फिर क्या मैं भी तैयार हो गई उनके साथ जाने के लिए। तो मैं आ गई थी अपने ननद के यहाँ पे और उनके खेत में जाके मैं देखी तो बहुत सारे फूल लगे हुए थे तो मैं इसे तोड़ने लगी। तब मुझे अपनी दादी का वो बात याद आने लगा। तो मैं सोची कि ठीक है मैं तोड़ लेती हूँ, मेरा एक रेसिपी भी बन जाएगा और एक मैं सोच रही थी अपना एक ब्लॉग बनाऊँ। तो ये मेरा पहला ब्लॉग है। तो है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय फर्स्ट ब्लॉग। आपका इस मेरे ब्लॉग में स्वागत है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो यहाँ पे मैं नेनुआ के फूल को तोड़ रही थी, इतने में मुझे 2 नेनुआ मिल गए जो किसी ने तोड़ के रखा हुआ था। अब इसे भी मैं रख लेती हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भिंडी के पौधे लगे हुए हैं जिसे अभी आने में थोड़ा टाइम लगेगा। इधर मेरे हस्बैंड और दीदी दोनों भाई-बहन अमरूद खा रहे हैं जो पेड़ से तोड़ के लिए थे। और यहाँ पे जो आप छोटा-सा झोपड़ी देख रहे हैं ये उन लोगों के लिए जो खेत में काम करते हैं और थक के दोपहर को आराम करते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़े से सब्जियाँ तोड़ने के बाद आ जाते हैं अपनी दीदी के घर और घर आके हम थोड़ी देर आराम करके चाय नाश्ता वगैरह करते हैं। इसके बाद फिर शाम को हम घर के लिए निकल जाते हैं। घर आते-आते थोड़ा लेट हो जाता है क्योंकि रास्ते में थोड़ी देर बारिश आ रही थी तो लगभग हम आधे घंटे के लिए बारिश में फँस गए थे। तो घर में आके मैं सीधा रोटी बनाने लगी थोड़ी देर आराम करने के बाद और सब्ज़ी मैं सुबह को ही बना के गई थी क्योंकि मैं जब बाहर जाती हूँ तो सुबह को ही सब्ज़ी बना लेती हूँ क्योंकि वापस से आने के बाद कुछ काम करने को मन नहीं करता है। तो यहाँ पे मैंने सारे फूल को तोड़ के रात को ही साफ़ कर लिया है और इसके डंठल को भी निकाल लिया है। इस फूल को तोड़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि डंठल थोड़ा होंगे तो इसका मतलब जो है ना थोड़ा हार्ड बनेंगे सब्ज़ी। और इसे हम इसलिए भी साफ़ करेंगे क्योंकि इसमें चींटी और फतिंगे भी होते हैं और इसे साफ़ करने के लिए मेरी सासू माँ मेरा साथ दे रही है। तो इसे मैंने साफ़ कर लिया था, सुबह इस सब्ज़ी को मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे सब्ज़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मसाला तैयार करेंगे। तो मिक्सर जार में लेंगे लहसुन, सूखे लाल मिर्च, काली मिर्च, जीरा, साथ में डालेंगे यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच पीली वाली सरसों। अगर आपके पास पीली वाली सरसों ना हो तो आप राई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप पानी डाल के इसका पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पे हम लेंगे एक कढ़ाई, इसमें डालेंगे सरसों का तेल और इसी के साथ इसमें हमें डालना है फ़ोरन। तो फ़ोरन के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ मेथी दाना, राई और साथ में डालेंगे यहाँ पे हम सूखी लाल मिर्च जिसे मैं तोड़ के डाल रही हूँ। इसमें ज़्यादा मसाला हम नहीं डालेंगे, मतलब खड़े मसाले ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होगा। जो होगा मसाले को पाउडर या फिर पिसा हुआ मसाला ही हम इस्तेमाल करेंगे। इसे हम थोड़ा-सा भून लेते हैं। अब इसमें हम ऐड करेंगे सरसों और लहसुन वाला मसाला। सारे मसालों को इसमें हमें ट्रांसफ़र कर देना है। इसी के साथ इसमें हम डालेंगे किचन के रोज़ वाले पाउडर मसाले। मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। सारे मसालों को हमें भून लेना है। यहाँ पे हम गैस की फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे, हाई फ्लेम पे इसे हमें बिल्कुल भी नहीं भूनना है। इसमें मैं थोड़ा-सा पानी भी ऐड कर लेती हूँ ताकि मसाले अच्छी तरह से भुन जाए और जले भी नहीं क्योंकि मसालों का पकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने यहाँ पे सरसों का इस्तेमाल किया है और सरसों के मसालों को बहुत ज़्यादा भुना जाता है, नहीं तो वो कड़वापन आ जाता है सब्ज़ी बनाने के बाद। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने नेनुआ के फूल को अच्छी तरह से धो के रख लिया था। अब इस फूल को हम डालेंगे मसाले में। तो यहाँ पे मसालों को थोड़ी देर हम और भून लेते हैं। लगभग इसे मैंने 8 से 10 मिनट तक भूना है मीडियम फ्लेम पे, जिसका कलर इस तरह से आया है। तो इसी तरह से ब्राउन होने तक हमें इसे भून लेना है। तो यहाँ पे ये मसाले थोड़े से चिपक रहे थे, तो इसे मैंने खरोच के निकाल लिया है और मसाले बहुत अच्छी तरह से भुन गए हैं। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे नेनुआ का फूल। सारे फूल को इसमें हमें ट्रांसफ़र कर देना है और इसे अब हम थोड़ा-सा फ्लेम को हाई कर लेते हैं और हाई फ्लेम पे इसे हमें भून लेना है करीब 1 से डेढ़ मिनट तक। और इसे भूनने के बाद इसमें हम डालेंगे हाफ़ कप पानी। ज़्यादा पानी इसमें हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप चाहे तो इसमें बिना पानी के भी डाल सकते हैं बना सकते हैं। क्योंकि मैं इसमें पानी डाल के बनाती हूँ क्योंकि मेरी जो सासू माँ है उनको हर चीज़ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट चाहिए क्योंकि उनके दाँत नहीं है, इसलिए मुझे हर सब्ज़ी को या फिर कुछ भी मैं रेसिपी बनाऊँ उसे मुझे ज़्यादा ही गलाना होता है।
तो हाफ कप पानी में इसमें डालकर वापस से चला लेते हैं और चला के इसे अब हम कवर कर देंगे। कवर करके मीडियम फ्लेम पे इसे हमें कुक कर लेना है। करीब 8 से 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे कुक करने के बाद आप देख सकते हैं सब्जी का टेक्सचर कुछ इस तरह से आया है। इसी तरह से इसे हम कवर करते हुए कुक कर लेंगे और इसे हमें भून लेना है, क्योंकि इसे हम वापस से भूनेंगे तो इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसे मैंने थोड़ी देर के लिए और कवर कर दिया था ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट नेनुआ का सब्जी बनके तैयार हो गया है, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। तो ये हमारा बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट, स्वादिष्ट और मज़ेदार नेनुआ का फूल का सब्जी बनके तैयार हो गया है, जिसे आप चावल या रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। मैंने इसे चावल के साथ सर्व किया है, जिसे मैंने लंच के लिए बनाया था। तो फ्रेंड्स, आप भी एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा।